पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको एक तरफ मस्जिद दिखाई देगी और दूसरी तरफ दिखाई देगी विसर्जन जुलूस में शामिल लोग। लेकिन अगर यहाँ तक मामला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। इस दौरान जो नजारा दिखा उससे बड़ा बवाल होते होते बच गया, नहीं तो यहाँ भी बहराइच की तरह अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने डीजे पर इतने आपत्तिजनक गाने बज रहे थे जिसे हम सुना नहीं सकते। और ये नज़ारा कहीं और का नहीं, बहराइच के बगल वाले जिले बाराबंकी का है। जी हाँ, वही बहराइच जहां 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस में ऐसा ही बवाल देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान तक चली गई और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के इचोली कस्बे का है, जहां बवाल होते होते बच गया। दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाने और मस्जिद के अंदर जूते चप्पल फेंकने से मामला गर्मा गया। मस्जिद के बाहर डीजे बजाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के जुलूस का रूट तय होता है, प्रशासन की देखरेख में जुलूस निकाला जाता है। फिर जब इस तरह के आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे तब पुलिस प्रशासन के लोग कहाँ थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की, सरकार की थी। इधर बाराबंकी मामले पर मस्जिद के मुतव्वली मोहम्मद रफीक का आरोप है कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। न सिर्फ आपत्तिजनक गाने बजाए बल्कि मस्जिद के भीतर जूते चप्पल और रंग भी फेंका। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए समय रहते हालात को काबू में कर लिया, जिससे बड़ा टकराव टल गया और बहराइच जैसी स्थिति बनने से रोका जा सका। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन पहले बहराइच और अब ठीक उसके बगल के जिले बाराबंकी से दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान घटी इन घटनाओं से प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कहीं इस तरह के विवाद की शुरुआत होती है तो वहां जिन अफसरों या कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होती है वे कहां होते हैं। शुरुआती दौर में ही इस तरह के मामले का निपटारा क्यों नहीं कर दिया जाता। बैक टू बैक घटी इन 2 घटनाओं के बाद प्रशासन और सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लग पाता है या नहीं।